द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज का वचन भाग में वेलकम करते हैं। आज हम लोग फिर से एक वचन भाग को ध्यान करेंगे। कलीसिया की असली पहचान 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। अभी तुम चुनी हुई जाति, राजक, पदधारी याजक और पवित्र लोग हो। ये किसको बोल रहा है? सिर्फ एक इंसान है? नहीं, ये कलीसिया है। कलीसिया है, इसके लिए मैं वचन बोल रहा हूँ। देखिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। हम सब लोग जितना भी आज वचन सुन रहे हैं, आप लोग एक बात मन पे रखिएगा। अगर निर्मला सिस्टर को पढ़ने के लिए आज नहीं आता है बाइबल बोलकर, ऐसा नहीं है कि निर्मला सिस्टर को अलग रूल नहीं है। निर्मला सिस्टर भी आज हमारे बीच में है, तो वो भी चुना हुआ वंश है। निर्मला सिस्टर भी है उसमें। और राज पदाधारी याजकों का समाज, हम लोग सब लोग याजक हैं। अभी एक इंसान को अपना जिंदगी में याजक मत बनाओ। अगर अभी तक बनाया है उसको मत बनाओ, क्योंकि हम सब याजक हैं। वो भी राज पदाधारी याजक हैं। जो भी ये वचन पढ़ता है वो पूरा क्लेम कर सकते हैं इस अधिकार को। ये परमेश्वर ने कलीसिया को दिया हुआ अधिकार है। कलीसिया मतलब वो फिर से मैं और आप कलीसिया है। हम लोग सब लोग पवित्र लोग हैं और हम सब परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हम लोग निज प्रजा मतलब कौन होता है मालूम है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया का सिटीजनशिप, अमेरिका वाला आकर इंडिया का सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकता है। ऐसे ही अमेरिका जाकर हम लोग इंडियंस उधर का सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इंडिया जाएगा तो हम इंडिया के निज प्रजा हैं, मतलब हमारे पास आके हम लोग उधर ही पैदा हो गए। तो सेम हो परमेश्वर का राज्य का हम सब निज प्रजा हैं। तो बड़ा छोटा प्रजा कोई नहीं है, सबको सेम परमेश्वर का राज्य में सेम अधिकार सबके पास है। इस बात को मन पे रखिएगा। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। सुसमाचार देने के लिए सबको सेम अधिकार है। सब लोग बता सकते हैं, देखो परमेश्वर ने ये मेरे को अधिकार दिया है। दुनिया के सामने आप बोल सकते हैं, देखो मैं परमेश्वर का फुल अथॉरिटी में हूं बोलकर। ये वचन को क्लेम करो। सिर्फ ये वचन पढ़ने वाले मत बनो, ये वचन का अधिकार को क्लेम करो और ये वचन में बने रहने के लिए कोशिश करो। जो लोग भी आपके ऊपर याजक बनना चाहते हैं उनको खंडन करो। एलिया का स्पिरिट आप लोगों सबके पास होना चाहिए। एलिया क्या कर रहा था ओल्ड टेस्टमेंट में? जब भी उधर एक चुनौती आती है, एलिया बोलता है उधर 1 किंग्स 18 चैप्टर में पढ़ने के टाइम में कुछ है, उधर 2 चुनौती आता है। वो एलिया बोलता है उधर परमेश्वर यहोवा की बाढ़ है, आइए अभी डिसाइड होने दो बोलते हैं। स्ट्रेट चुनौती है, एक ही चुनौती है, क्या परमेश्वर यहोवा है या क्या परमेश्वर बाढ़ है। वो टाइम पे उधर चुनौती होती है, टेस्ट पे भी होता है और उधर यहोवा बोलकर प्रूफ होता है। आज वही यहोवा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो 2 जगह में 2 जो क्लेम करने के लिए मत जाओ। अगर कोई भी राज पदाधारी याजक का पोजीशन आपको ऊपर क्लेम कर रहा है उसको खंडन करो, क्योंकि सबको परमेश्वर ने दर्जा दिया है। और एक वचन भी पढ़ेंगे हम लोग, एफेसियों 2 का 19-22। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेश और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। आमीन। देखिए कितना मीनिंगफुल वचन है मालूम है? इसको आप लोग फिर से बाद में ध्यान करो प्रेयर के बाद। एफिशियंस 2:19-22, ये आपका अधिकार को आप लोग फिर से इसमें क्लेम करो। देखिए वचन बोलते हैं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। हम लोग पहले थे, एक टाइम पे विदेशी थे। विदेशी मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते स्पिरिचुअल रेल्म में, वो विदेशी है। मुसाफिर कौन है? जो नहीं जानते, उसका पिता नहीं जानता है कौन है, उसका परमेश्वर कौन है नहीं जानते है, सिर्फ जा रहे हैं, लोगों लेके जा रहे हैं, उधर जाके सजदा करते हैं, आराधना करते आते हैं, लेकिन वचन को नहीं लेते हैं, उनको मुसाफिर बोलते हैं। लेकिन वचन बोलते हैं, देखिए अब तुम विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। आमीन। ये कौन बोल रहा है? पौलुस के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है सब लोग, हम लोग स्वदेशी हैं अभी, और हम लोग सब लोग परमेश्वर के घराने के हम लोग हुए लोग हैं।
ओके, उसके बाद 20वें वचन में बोल रहे, देखिए, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। हमें नींव डाल चुकी है। किसको दिया था परमेश्वर ने नींव डालने के लिए? प्रेरितों, मतलब एपोस्टल्स। एपोस्टल्स हम जानते हैं 12 एपोस्टल्स थे, बाद में पौलुस को भी चुना अन्य जातियों के लिए, वो नींव उधर डाली है। और भविष्यद्वक्ताओं, ये भविष्यद्वक्ताओं मतलब ये न्यू टेस्टमेंट का लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ओल्ड टेस्टमेंट का जो नबी के बारे में बोल रहे हैं। भविष्यद्वक्ताओं, प्रॉफिट्स मतलब वो ओल्ड टेस्टमेंट प्रॉफिट्स। न्यू नया नियम में इंडिविजुअल प्रॉफिट्स बोलकर कोई भी नहीं है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर ने सामने रखा। अभी कलीसिया ही भविष्यद्वक्ता के तौर पर काम कर रही है। आप भी भविष्यद्वक्ता है, मैं भी भविष्यद्वक्ता है, लेकिन प्रोफेसी गिफ्ट अलग है। गिफ्ट प्रोफेसी वो एक गिफ्ट है सेवकाई के लिए, वो अलग है। लेकिन ये जो इधर बात कर रहे हैं न्यू डालने के टाइम में, प्रेरितों का न्यू नया नियम में दिया परमेश्वर ने, ओल्ड टेस्टमेंट में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, मतलब वो परमेश्वर बात कर रहा था वो टाइम पे भी यीशु मसीह के द्वारा ऐसा होएगा बोलकर उनके द्वारा भी बात किया परमेश्वर ने। तो न्यू परमेश्वर ने अभी से नहीं है। आप उत्पत्ति 3:15 से पढ़ेगा तो उधर से स्टार्ट है। 3:15 में बोला है वो स्त्री का संतान आएगा, वो शैतान का सर को कुचलेगा और क्या करेगा परमेश्वर? उधर स्त्री का संतान मतलब जनरेशन को बढ़ाएगा। आज हम सब वही संतान का भाग्य हैं। तो ये जो 20वां वचन देखिए, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है। मेन स्टोन जो है प्रभु यीशु मसीह है। नींव बनाने का है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही। आजकल बहुत सा नींव है, दूसरा अलग अलग नींव दिखता है, उस नींव से मत जुड़ो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेन कॉर्नरस्टोन है। तो बनाए गए हो, हम लोग सब लोग बनाए गए हैं, उसमें वही कलीसिया है। उसके बाद 21 वचन देखिए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। हमें हम सब अभी प्रभु का घर है, हम जानते हैं हम सब अभी प्रभु का मंदिर है। लेकिन वचन इधर बोलते हैं, देखिए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में पवित्र मंदिर बन जाती है। मतलब हम सब लोगों क्या हो जाते हैं? पवित्र मंदिर है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हर एक के अंदर वास करता है। ये बात जान दीजिए। और मंदिर होने के, हम मंदिर होने के टाइम में एक मंदिर बड़ा एक मंदिर छोटा ऐसा नहीं है, सब इक्वल मंदिर है, सब लोग इक्वल मंदिर है। और 22 वचन देखिए, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। ये हमारे बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में इधर पौलुस बोल रहे हैं। तुम भी, जो भी ये वचन पढ़ता है उसके लिए बोल रहे हैं, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ हम लोग बनाए जा रहे हैं। जितना भी लोग अभी मसीहत में हैं, सच्चाई को ग्रहण कर बढ़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, सब लोग एक साथ बनाए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान दें। तो हम क्या है? परमेश्वर का घर हम है अभी, और आत्मा में परमेश्वर का निवास स्थान भी हम है। इसके लिए टेम्पल भी हम है, कलीसिया भी हम में। बाइबल बताती है टेम्पल किसके लिए था? परमेश्वर वास करने के लिए, हमारे अंदर वास करता है। कलीसिया किसके लिए? परमेश्वर का काम करवाने के लिए, सब काम करने के लिए। तो कलीसिया होकर हम काम कर रहे हैं, टेम्पल हम है और हमारे द्वारा ही परमेश्वर काम कर रहा है। तो कलीसिया क्या है? कोई भी पत्थर से बांधा हुआ भवन नहीं है, जीवित लोग परमेश्वर की कलीसिया है। उसके बाद वो कोई संगठन नहीं है, आत्मिक परिवार है। और उसके बाद वो भीड़ नहीं है, जो परमेश्वर का निवास हर एक इंसान है। एक बड़ा भीड़ है ऐसा नहीं है, हर एक इंसान है। तो हम लोगों ने आज इसमें से ध्यान किया कि कलीसिया फर्स्ट पॉइंट है सुरक्षा है। सुरक्षा क्यों की है? परमेश्वर उसकी डाल है। परमेश्वर मतलब पिता होकर उसने डाला था उसको फाउंडेशन, वो सुरक्षा के दौर पर। उसके बाद अधिकार कौन है? मसीह अधिकार है। मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बना था, अभी मनुष्य का पुत्र होकर वो अधिकार चला रहा है सब कुछ। तो वही अधिकार है अभी मसीह होकर। और उसके बाद ताकत, पावर, शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा। मतलब वो कलीसिया काल में कौन काम कर रहा है? अभी आत्मरूपी परमेश्वर हमारे अंदर बनकर सब में काम कर रहा है। वही पवित्र आत्मा हम में होकर काम करता है। तो इसके लिए हम केवल कलीसिया का हिस्सा नहीं है, ध्यान दीजिए, हम सब परमेश्वर का जीवित जो योजना है उसका हिस्सा है। मतलब वो जो परमेश्वर इस दुनिया में स्थापित किया है, कलीसिया हमको स्थापित किया है, हम सब लोग, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुसमाचार देना एक इंसान का काम नहीं है, सबका काम है। और
इकट्ठा होना एक इंसान का काम नहीं है। अभी कोई भी इंसान को हम बार बार नहीं बुला सकते हैं, भाई आ जाओ प्रेयर करेंगे, नहीं है। ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक इंसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अगर मसीह में बना है, सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि संगति करना है, परमेश्वर के साथ जुड़ना है, एक साथ मिलकर हम लोग आराधना करना, ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमने एक पार्ट तो देखा, प्रभु ने सब हमको सेम दर्जा दिया है। हम याजक भी है, हम परमेश्वर के प्रजा भी है, हम सब कुछ है परमेश्वर का। तो वो एक पार्ट हमको परमेश्वर ने अधिकार के तौर पर दिया, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम भी प्रभु का संगति में जुटने का है। हम लोग सब लोग एक होकर हम लोग को उसकी आराधना करना है। जिधर हमको मौका मिलता है उधर सुसमाचार देने का है। अगर कोई बीमार है उसके लिए हम दुआ करने का है। अगर किसी को वचन पढ़ना नहीं आता है उसको वचन पढ़ने के लिए सपोर्ट करना है। अगर किसी को कुछ बात जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल पैसे का भी, अगर पैसे का भी किसी को कुछ जरूरत है तो सच्चाई में अगर जरूरत है, आप लोगों को कलीसिया का मतलब हमारे भाई लोगों को बताने का है, देखो मेरा ये तकलीफ में गुजर रहा हूँ, मेरे को जरूरत है, तो हम सब लोग मिलकर उसकी हेल्प भी करने का है। ये बोलता है घर परिवार ऐसे ही चलता है ना। अभी घर भी देखिए, हमारा जो पर्सनल घर है तो वो कैसे चलता है। अभी सब लोग मिलकर एक फैमिली होकर हम लोग जीते हैं, उसमें हम काम भी करते हैं, हम जरूरत भी फुलफिल करते हैं, हम साथ में एक दूसरे का दुख भी बांटते हैं। ये पूरा चीज होती है। सेम ऐसे ही कलीसिया है, हमारा घर है, मतलब प्रभु का घर है। ये प्रभु का घर में सेम कॉन्सेप्ट चलने का है। तो इसके लिए जो भी बात है, अगर कुछ वचन से डिस्कस करना है, कुछ डाउट है, वो भी सामने रखना है। हम लोग सब लोग आपस में मिलकर उसके ऊपर वचन से डिस्कशन करना है। हम लोग एक वचन मांगते हैं तो पढ़ेंगे, कोलोसियंस 3:16 पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। आप लोग सब लोग कोलोसियंस 3:16 पढ़िए। कोलोसियंस 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आमीन। ये वचन को सही से पकड़े। देखिए, मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह का वचन किधर है? बाइबल हम जो बोलते हैं उसमें वचन है। उस बाइबल बताती, देखिए मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अपने हृदय मतलब वो वचन हम लोग सिर्फ पढ़ने वाले नहीं होने का, उस वचन को हम लेने का, हमारा हृदय में रखने का है। उसको अधिकाई से हमारे अंदर वो बसना है। वो वचन बोलने के टाइम में सिर्फ वन एंगल नहीं आता है, पूरा एंगल से वो हमारे जिंदगी में बसने का है। प्रेम में, मोहब्बत में, विश्वास में, हेल्प करने में, सिखाने में, सब चीज में वो वचन हमारे अंदर बसने का है। वचन बोलता है ओके, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आमीन। ये वचन सबको अप्लाई होता है। अभी सिर्फ मैं वचन देने वाला नहीं है, अगर मैं गलत कर रहा हूं मेरे को आप लोग सिखाने का है, क्योंकि हम सब एक देह है। हम लोगों ने ध्यान किया आज कलीसिया का टॉपिक में, हम लोगों ने ध्यान किया हम कलीसिया है। तो क्या करना चाहिए कि सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को हम लोग सिखाना चाहिए, सब लोग सिखाना चाहिए एक दूसरे को। ओके, और चिताओ, देखिए वार्निंग भी देने का है, अगर गलत कर रहे हैं वार्निंग भी देने का है, चेतावनी भी है। ओके, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये भी है, प्रेज हम लोग वर्शिप भी करने का है प्रभु का। ये 3:16 आप लोग एक नोट करके रखिए, इसको ध्यान कीजिए बार बार। ये वचन बहुत कुछ हमको बात करता है। ये वचन हमारा हृदय में रहकर एक दूसरे को हम लोग को सिखाकर, चेतावनी देकर सब करने का है। क्या आप लोगों को इसमें एक पौलुस इधर बोल रहे कोई एक इंसान ये करना चाहिए? नहीं है, सब लोग करना चाहिए बोलते हैं। सब लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये कभी हमारे ऊपर अप्लाई होता है, ये हम लोग जानने का है कि अगर मैं वचन ही नहीं पढ़ेगा तो मैं दूसरों को कैसे सिखाएगा, अगर मैं वचन कोई नहीं लेगा तो मैं दूसरों को कैसे सिखाएगा, ये बात आती है। तो हम पहले वचन लेने का है, मतलब पहले पढ़ने का है, उसके बाद में लेने का है, वचन में मजबूत होने का है, उसके बाद हम क्या करने का है, एक दूसरे को साथ हम लोगों, ये प्रभु चाहता है, प्रभु का यही इच्छा है। सब लोग ज्ञानीवान होने का, मालूम है प्रभु का इच्छा है, सब लोग ज्ञान को प्राप्त करना है। क्योंकि आप लोग जिधर रहते हैं उधर मैं नहीं आता हूं, आप लोग जिधर रहते हैं ब्रदर नहीं आते हैं, आप लोग जिधर रहते हैं और कोई भी नहीं आता है। क्योंकि जो जगह में आप लोग हैं उधर आप लोग गवाह बनने का है। प्रभु का गवाह बनने के लिए वचन अंदर रहने का है, पहले वचन अंदर रहने का है। वो जो ज्ञान को हम लोग प्राप्त करने का है वो किधर से मिलता है? हमको वचन से मिलता है। तो इसके लिए लगातार हम लोग वचन में मजबूत होने का है और एक दूसरे को हमेशा चेतावनी के साथ आगे बढ़ना है। यही हमारी ताकत है, एक दूसरे के साथ संगति करना
करना हमारी ताकत है। तो इसके लिए कलीसिया मतलब आज हम लोगों ने ध्यान किया, कलीसिया मतलब क्या है, परमेश्वर हमको कलीसिया बनाया, वही परमेश्वर की सुरक्षा हमारे द्वारा प्रकट होती है परमेश्वर की, और अधिकार हमारे द्वारा ही प्रकट होता है, और परमेश्वर का ताकत पावर वो भी हमारे द्वारा ही प्रकट होता है। तो हमको परमेश्वर ने कितना बड़ा दर्जा दिया है, एक बार आप लोग बैठकर सोचिए। आज जितना भी वचन ध्यान किया है, ये मैं पीडीएफ में ग्रुप में भी वचन शेयर करेगा, आप लोग बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वचन मनन करने के लिए स्टार्ट कीजिए। और आपको जो दिया हुआ अधिकार को वो दूसरा आदमी को सौंपो मत, सबके पास अधिकार है, परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार में बने रहो। परमेश्वर चाहता है सब लोग हम लोग अधिकार में, मतलब अधिकार मतलब दूसरों के ऊपर अधिकार चलाना नहीं है, हमारा हिस्सा हम लोग लेने का है प्रभु का राज्य में। अधिकार वही होता है ना, अधिकार क्या होता है, अभी बाप का जो भी ये रहता है, क्या बोलते हैं, जायदाद, वो ऑटोमेटिकली पुत्रों को जाता है, बेटों को जाता है, बेटियों को जाता है। तो आजकल तो बेटियों के लिए भी रूल बनाया गवर्नमेंट ने, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर एक बेटा को अधिकार नहीं मिला, वो जाकर गवर्नमेंट के साथ क्लेम कर सकता है, देखो मेरे को अधिकार नहीं मिला है, मैं भी बेटा हूं, आप जो भी प्रूफ आप देंगे वो वापस गवर्नमेंट आपको न्याय करके देगा। तो उससे भी बढ़कर हमारा जो परमेश्वर है उसने हमको अधिकार दिया हुआ है, तो आपका अधिकार दूसरों को मत जाने दीजिए। तो इसके लिए हमको प्रभु ने दिया हुआ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अधिकार है, उसके साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आज का वचन भाग का सारा प्रशंसा मैं सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। आइए हम लोग अभी दुआ करेंगे आज का वचन भाग के लिए। आप में से कोई भी आगे आकर दुआ कीजिएगा, उसके बाद हम लोग प्रभु मेज में आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।